नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री सैनी की दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात, व्यापार समझौते सहित कई मुद्दों पर चर्चा। हरियाणा के बजट सेशन पर सीएम ने की पीएम से चर्चा। आप पार्टी के विधायक द्वारा लगाए गए आरोप मनगढ़ंत, मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मीडिया को किया संबोधित, कहा अपनी कमियों को छिपाने का काम कर रही आप पार्टी। हिसार में कुख्यात गैंगस्टर पवन उर्फ मूसा गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, आरोपी पर 25 से ज्यादा मुकदमे थे दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम सैनी की ये मुलाकात दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बिजनेस समिट के दौरान हुई। समिट के दौरान हुए फोटो सेशन में पीएम मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपने बगल में बैठाया। इस दौरान उनकी पीएम से हरियाणा के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 20 फरवरी को शुरू होने जा रहे हरियाणा के बजट सेशन पर भी सीएम की पीएम से चर्चा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल देश पर शासन किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 11 साल के शासन में देश की तस्वीर बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से सीख लेनी चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है। वहीं आम आदमी पार्टी की विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की विधायक द्वारा लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत हैं। आम आदमी पार्टी अपने को छिपाने के लिए ऐसा कर रही है। आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली की जनता को सहज पाक दिखाए और दिल्ली की जनता को धोखा दिया, और इसके बाद उन्होंने पंजाब में ऐसे वादे किए जो आज तक पूरे नहीं किए गए। इसके लिए पंजाब के लोगों में पीड़ा है। कल जब मैं फरीदाबाद सूरजकुंड मेले में था तो उस वक्त वहाँ पत्रकार साथियों ने मुझे क्वेश्चन किया था। मैंने कहा था कि मुझे जानकारी नहीं है और मैं तो जानता भी नहीं हूँ विधायक कौन है। तो रात मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि आरोप लगाया गया कि लोटस ऑपरेशन के तहत मेरे से संपर्क किया गया, बंद कमरे में बात की गई और टिकट की ऑफ़र दी गई। टिकट के साथ साथ और भी कामों की ऑफ़र दी गई। इस प्रकार का एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए पहले तो दिल्ली में बड़े सजाबाग दिखाए आम आदमी पार्टी ने, और यहाँ पर भी इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने की बात की गई कि हमारे तो जो स्कूल हैं वो वर्ल्ड में नंबर 1 बनाई दिया हमने। यहाँ का जो क्लिनिक मोहल्ला है, क्लिनिक मोहल्ले के अंदर तो लोगों को वहाँ से उपचार होता है इमरजेंसी। इस प्रकार का नैरेटिव आम आदमी ने बनाने की कोशिश की, परंतु केजरीवाल जिस प्रकार का धोखा दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, वही सेम धोखा यहाँ भी कहा गया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही। केजरीवाल द्वारा आरोप लगाए गए, परंतु उसका कोई तथ्य नहीं था, कोई उनके पास प्रूफ भी नहीं था। मैंने तो कल कहा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आरोप किसने लगाई दिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप लगाई दिए, मैं किसने लगाई दिया आरोप, मेरे तो जानकारी में नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। तो मैं रात उसको देखा है, वो मनगढ़ंत बातें हैं और वो अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें पंजाब में की गई हैं उनके विधायकों के द्वारा, क्योंकि जो वायदे किए थे केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने पंजाब की जनता के साथ, उनको पूरा करना चाहिए, ध्यान नहीं भटकाना चाहिए।
हिसार में नकली साइबर टीम बनकर लोगों से हथियार के बल पर ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करवाने के संबंध में दर्ज 2 मामलों में CIA-1 द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इन मामलों में पहले से ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच CIA-1 को मुखबिरी की सूचना के आधार पर चौथे आरोपी पवन उर्फ मूसा के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट प्राप्त हुआ। सूचना के आधार पर CIA-1 टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई। पुलिस टीम को देखकर आरोपी पवन उर्फ मूसा ने CIA-1 पर फायरिंग कर दी और टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी पवन उर्फ मूसा के पैर में गोली लगी, वह घायल हो गया। आरोपी पवन को हिसार और अन्य शहरों और राज्य में 25 से ज्यादा मुकदमे विभिन्न अपराधों में दर्ज हैं और घायल आरोपी को तुरंत उपचार के लिए नागरिक अस्पताल हिसार में भर्ती कराया गया। आरोपी से वारदात में प्रयुक्त हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। मामले में आगे की जांच जारी है और गिरोह से जुड़े हुए अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। हरियाणा सरकार ने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी वेक्टर बोर्न बीमारियों की रोकथाम के लिए हरियाणा महामारी अधिनियम संशोधन 2024 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। अधिसूचना महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत जारी की गई है और यह 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि बढ़ते संक्रमण खतरे को देखते हुए सख्त प्रावधान किए गए हैं ताकि समय पर पहचान, मानकीकृत जांच और पारदर्शी रिपोर्टिंग सुनिश्चित हो सके। अब सभी सरकारी, निजी अस्पतालों, क्लिनिकों और लैब को किसी भी कंफर्म केस की जानकारी 24 घंटे के भीतर संबंधित सिविल सर्जन को देनी होगी। केस का विवरण इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना जरूरी है और बिना कंफर्म टेस्ट के किसी मरीज को डेंगू या मलेरिया पॉजिटिव घोषित नहीं किया जा सकेगा। लगातार उल्लंघन पर महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गोहाना में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने 5 परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली हैं। शादी समारोह से लौट रहे 7 युवकों की स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए खानपुर महिला के मेडिकल में लाया गया और जहां इलाज के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि दोनों युवकों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि ओवर स्पीड होने के कारण हादसा हुआ। परिजनों की तरफ से शिकायत मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को रामलीला पार्टी बताते हुए कहा कि जिस प्रकार रामलीला में वही कलाकार रावण और राम दोनों की सेना में शामिल हो जाते हैं, उसी प्रकार कांग्रेस वाले भी कभी मजदूर, कभी व्यापारी तो कभी किसान बन जाते हैं। इसी दौरान विज ने कहा कि सारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है जब प्रधानमंत्री ने हाईवे पर बहुत बड़े जहाज से लैंड किया। वहीं अमेरिकी ट्रेन को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे को लेकर विज ने कहा कि लोगों का मुद्दा उठाओ तो कोई नहीं रोकेगा और इस दौरान एयरफोर्स द्वारा 114 राफेल जेट ऐड करने को लेकर भी बयान दिया। सारे देश के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी आज हाईवे पर बहुत बड़े जहाज में उन्होंने लैंड किए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो नॉर्थ ईस्ट में चाइना की वजह से जाते हुए डरते थे और टोटल उन्होंने उस क्षेत्र को नजरअंदाज किया, कोई विकास नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट को विशेष ध्यान दिया गया, वहां पर विकास हुआ, सड़कें बनाई, रेल पहुंचाई जगह जगह पर। और अब ये सामरिक दृष्टि से हाईवे के ऊपर जहाज उतारकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है कि सारा विश्व आज इसको देख रहा है। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को रामलीला पार्टी बना दिया। जिस प्रकार से रामलीला में वही कलाकार अलग अलग वेशभूषा डालकर कभी राम की सेना के बन जाते हैं, कभी रावण की सेना के बन जाते हैं, उसी प्रकार से वही लोग कभी किसान बन के आ जाते हैं, कभी मजदूर बन के आ जाते हैं, कभी व्यापारी बन के आ जाते हैं। इनके पास लोग तो रहे नहीं अब, इसलिए वर्दियां बदल बदल के ये अपने सीन क्रिएट कर रहे हैं। रादौर ब्लॉक के पोटली गांव में किसानों का आंदोलन आज 6 महीने पूरे कर चुका है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडरपास की मांग को लेकर किसान लगातार शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। किसानों के इस लंबे संघर्ष को समर्थन देने के लिए मौके पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने साफ शब्दों में कहा है कि अंडरपास किसानों का अधिकार है और यह हर हाल में बनकर रहेगा। धरना स्थल पर
किसानों को संबोधित करते हुए रतन मान ने कहा कि 6 महीने तक अनुशासन और एकता के साथ आंदोलन चलाना किसानों की जागरूकता और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो संगठन आंदोलन को और व्यापक रूप से मजबूत करेगा। और वही धरने के दौरान किसानों ने NHAI के अधिकारियों के बीच सकारात्मक बातचीत भी की और अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। जो हमारा पोटली मंडल पास की मांग को लेकर के जो धरना चल रहा है, आज 13 फरवरी को पूरे 6 महीने हो गए हैं और यह शांति प्रिय तरीके से हमारे किसान भाई लगातार जो हमने इनको निर्देश दिए हैं उसी दायरे में लगातार अपना आंदोलन यहाँ चला रहे हैं। हम ब्याते जाते रहते हैं। माननीय टिकैसा भी यहाँ आए थे और भी बड़े हमारे किसान नेता यहाँ इस पर दौरा कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हमारी जो यमुना नगर की टीम है वो सभी हमारे साथ हैं, यहाँ मौजूद हैं और आज उनके साथ हम फिर यहाँ इस धरने पर पहुँचे। हमने धरने की स्थिति का जायजा लिया, अपने आंदोलनकारी किसान भाइयों से बातचीत की, क्योंकि आंदोलन पर नेतृत्व में नज़र भी रखनी पड़ती है और यहाँ सभी किसानों के हौसले बुलंद हैं, पूरी ताकत के साथ बैठे। हमने इनसे बात करी, इन्होंने कहा कि 6 महीने नहीं, अगर ये हमें पूरी ज़िंदगी भी में बैठना पड़े, जब तक अंडरपास नहीं बनेगा हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। यानी कि हमारी टीम के यहाँ हौसले बुलंद है। 1957 में बना अंबाला का तंदवाल रेलवे सब स्टेशन अब यात्रियों की सुविधा नहीं बल्कि उनकी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। यहाँ ट्रेनें तो रुकती हैं लेकिन स्टेशन पर ना तो टिकट काटने के लिए कोई कर्मचारी मौजूद है और न ही यात्रियों की मदद के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी। सवाल यह है कि जब जनता यहाँ से रोजाना सफर करती है तो फिर यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और जानकारी की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। जब इस पूरे मामले पर रेलवे प्रशासन से जवाब मांगा गया तो अंबाला रेल मंडल के सीनियर DCM नवीन ने बताया कि तंदवाल एक सब स्टेशन है और यहाँ ट्रेन यात्रियों की मांग पर रुकती है। उनका कहना है कि टिकट काटने वाली एजेंसी का टेंडर खत्म हो चुका है और रेलवे द्वारा नया टेंडर जारी किया गया है। जैसे टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी स्टेशन पर स्टाफ की तैनाती कर दी जाएगी। तंदवाल रेलवे स्टेशन ब्लॉक स्टेशन नहीं है, ये एक हॉल्ट स्टेशन है और हॉल्ट स्टेशन जो भी हॉल्ट होते हैं वहाँ पे रेलवे का कोई स्टाफ नहीं होता नियमानुसार। वहाँ पे हम हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट करते हैं क्योंकि वहाँ पर सवारी गाड़ियाँ बहुत ही कम गाड़ियाँ रुकती हैं, तो उसके लिए प्रावधान है कि हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर होता है। जो पहला हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर था वो किसी कारणवश वो छोड़ के चला गया। रेलवे ने फिर से उसकी एप्लीकेशन कॉल की हुई है और जो आसपास के गांव हैं उनके सरपंच, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है ताकि वो उस गांव का कोई व्यक्ति उसमें एप्लीकेशन डाल दे। 27 फरवरी उसकी लास्ट डेट है और इसका फायदा ये होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको एक रोजगार मिल जाता है और उससे उस कमीशन बेसिस पे उसे इनकम होती है और टिकट जो है वो लोगों को टिकट मिलेगी। मीनवाइल तब तक लोगों को असुविधा ना हो तो उससे वहां पर हमने QR कोड स्टेशन का जो है टिकटिंग के लिए वहां पे लगाया हुआ है। यात्री उस QR कोड को अपने फोन से स्कैन करेंगे तो गूगल पे, UPI या किसी भी माध्यम से पे करके वो ऑनलाइन टिकट जनरल की भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि रेल1 ऐप जो कि रेलवे का इंटीग्रेटेड ऐप है उसका अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि आपको काउंटर्स पे या कहीं पे जाने की आवश्यकता ना पड़े और उससे आप मंथली सीजन टिकट भी ले सकते हैं। जनरल की टिकटें भी, रिजर्व टिकट चाहिए आप वो भी ले सकते हैं और अनरिजर्व टिकट पे अगर आप रेल1 ऐप के थ्रू टिकट लेते हैं तो काउंटर पे लिए गए टिकट से आपको 3% उस पे आपको छूट भी प्राप्त होगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।